सरकार में ताना तानी चली। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि भाजपा शासित राज्यों में, चाहे आप बिहार ले लो, गुजरात ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, हरियाणा में, यहाँ कानून व्यवस्था का दवाला निकल चुका है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ कोई भी केस के लिए सीबीआई को मार्क नहीं करते, या भाजपा को केवल इसलिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और वो शिवसेना की सरकार कोरोना वायरस महामारी के दौरान अच्छा कार्य कर रही है, वो चीज भाजपा नेताओं को हजम नहीं हो रही। भाजपा नेता पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से हम महाराष्ट्र सरकार को घेरें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों, मैं आज फेसबुक पे इसीलिए आपके साथ रूबरू हुआ हूं कि कुछ बिंदुओं पर आपको जानकारी साझा कर सकूं। आप देखिए कैसे इन्होंने, जब पालघर में 2 साधु और एक ड्राइवर की हत्या हुई तो बीजेपी पार्टी के नेताओं ने और मोदी भक्तों ने कैसे बवाल काटा, वो आपसे छिपा नहीं है। जबकि 48 घंटे के अंदर अंदर माननीय उद्धव साहब ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र में जो हत्यारोपी थे, जिन्होंने साधुओं की हत्या की, उनको 120 जनों को सलाखों के पीछे घेर दिया। आज तक किसी भी राज्य में ऐसा काम नहीं हुआ कि 48 घंटे में 100 से ऊपर जनों को हिरासत में ले लिया हो। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी सरकार के कुछ मंत्री नेशनल टीवी के चैनलों पर आकर जो लफाफेबाजी करते हैं और मीडिया में बैठकर इधर उधर की बातें करेंगे, उनको प्रशासन से या लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो ये है किस तरह से शिवसेना की सरकार को हम गिराएं और वहां हम दोबारा जो है अपनी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाएं। जिस तरह से इन्होंने एमएलए का समर्थन ना होते हुए भी कैसे रात को चोर दरवाजे से राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुलाया और उसको शपथ दिला दी, और उसके बाद जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने किया और इनको वहां मुंह की खानी पड़ी और वो सरकार गिरी। मैं ये सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री के एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे मोदी जी और गृह मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर बैठे अमित शाह किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने राज्यपाल का दुरुपयोग किया, राष्ट्रपति का दुरुपयोग किया, जबकि महाराष्ट्र में उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इन्होंने रातों रात सब कुछ कर करा के और उसको राज्यपाल ने शपथ दिलवा दी, और जब इनको भूख ही खानी पड़ी तो जो नेशनल मीडिया, खास तौर से इसमें जो है सबसे देश को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो है नेशनल मीडिया, जो वहां डिबेट पर बिठाकर और सुबह से शाम तक मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के गुण गाता है। जबकि इनको पता होना चाहिए कि जो मीडिया कर्मी है ये समाज के चौथे स्तंभ है, और जो विपक्ष है और मीडिया है, इनका काम है सरकार से सवाल करना, लेकिन ये सरकार से नहीं पूछते। आप लोग देखिए, मैं अरविंद गोस्वामी और खास तौर से जो और है जी न्यूज का जो है सुधीर चौधरी, जो कि जिसको जो तिहाड़ जेल में जेल भी काट के आया है,
और एक और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जी न्यूज की एक ऐसी रिपोर्टर है, जब मोदी जी ने नोटबंदी करी तो वो 2000 के नोट में उसको चिप दिख रही थी, और उसने टीवी में आकर लोगों में ऐसा भ्रम डाला। जी न्यूज पे उसने लाइव डिबेट में कहा कि इसमें चिप है, और कहीं भी नोट अगर छुपाओगे तो उसका पता चल जाएगा। जब बाद में पता चला कि इसमें कोई चिप नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो रिपोर्टर आज भी जी न्यूज की रिपोर्टिंग करती है, क्योंकि वो काम उसने सरकार के इशारे पर किया। नेशनल मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। आज उसको सरकार से सवाल करना चाहिए कि आज देश किन हालातों से गुजर रहा है। कोरोना वायरस महामारी ने एक भयानक रूप धारण कर लिया है, और जबकि भारत देश में जब मोदी जी ने थाली पिटवाई लोगों से कि थाली बजाओ और दीपक जलाओ, शंख बजाओ, तो कोरोना इससे कम होगा और हम स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाएंगे और ये महीने 2 में खत्म हो जाएगा। लेकिन वो खत्म तो क्या हुआ, आज विश्व में दूसरे नंबर पर इंडिया पहुंच चुका है कोरोना में। कोरोना के मरीज इतने बढ़ चुके हैं और हजारों लोग इसमें मौत का ग्रास हुए, लेकिन नेशनल मीडिया का कोई भी रिपोर्टर मोदी जी से या अमित शाह से डिबेट इस बारे में नहीं कर सकता, ना उनसे सवाल पूछता है। उसको तो सुबह शाम सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, इनकी सीबीआई जांच की मिनट की रिपोर्ट की लाइव दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह से और खास तौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कि पानीपत में 3 बच्चों की हत्याएं कर दी और उनका शव जो है रजवाए में घेर दिया। जब पीड़ित पक्ष ने, उनके मां बाप ने इकट्ठे होकर पंचायत के साथ इंसाफ मांगा, तो खट्टर सरकार ने बुरी तरह से उनको लाठियों से पीटा और उन पर मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में घेरा। क्या इनको वहां नहीं दिखा कि यहां भी सीबीआई की जरूरत है? क्योंकि ये यहां सरकार बीजेपी समर्थित है, इसलिए इनके मुंह को ताला लग जाता है। हरियाणा में आज पूरा तरह जंगल राज है। जो शाहीन बाग पर धरने पे बैठे थे, जो मुस्लिम शाहीन बाग पर धरने पे बैठे थे, उन्होंने भी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जबकि देश का गृह मंत्री अमित शाह ये कहता था कि आप बटन दबाओगे यहां तो करंट शाहीन बाग में लगेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से भी और प्रधानमंत्री से भी, क्या आज वही शाहीन बाग के देशद्रोही मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद देशभक्त बना दिए आपने? आपके पास ऐसा कौन सा साबुन है जो देशद्रोहियों पर रगड़ते हो और उसको देशभक्त बना देते हो? और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक ऐसी पार्टी जिन्होंने अपना परिवार का बलिदान जो है देश के लिए दे दिया, कांग्रेस, जिसमें इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री होते हुए उसको कैसे आतंकवादियों ने मारा और उन्होंने अपने प्राण तक निछावर कर दिए। इसके बाद उनका लड़का राजीव गांधी, उन पे आतंकवादियों ने हमला किया। देश का प्रधानमंत्री था उस समय राजीव गांधी, प्राणों की आहुति तक दे दी। आज भारतीय जनता पार्टी उसी परिवार को देशद्रोही साबित करने में लगी हुई है, और जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, देश की सरकारी संपत्ति तक बेच रहे हैं, 50-50 साल के लिए गिरवी रख रहे हैं, वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को कहना चाहता हूं कि शिवसेना से आप लोग बच के रहिए, और शिवसेना को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवसेना के जितने शिव सैनिक हैं उनके कण कण में हिंदुत्व बसा हुआ है। और इस समय राम जन्मभूमि में बाबरी ढांचा गिराया गया, मैं आज उस चीज का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन भाजपा की अच्छी हरकतों की वजह से
जो ये आजकल कर रहे हैं, मुझे ये खुलासा करना पड़ रहा है कि उस समय जब ढांचा गिरा तो भाजपा के बड़े बड़े लीडर जो अपने बिलों में घुस गए, उनके जुबान को ताला लग गया। उस समय केवल एक ही शेर और एक ही हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे आगे आए थे, और उन्होंने जब कहा, उनसे पूछा गया कि बाबरी ढांचा शिव सैनिकों ने गिराया है, तो उन्होंने कहा ये तो बड़े फक्र की बात है, अगर मेरे शिव सैनिकों ने गिराया, ये बड़े गर्व की बात है। और ये शिव सैनिकों ने बड़ा अच्छा कार्य किया, जो हिंदुओं के माथे पे कलंक लगा हुआ था उस कलंक को धो डाला। तब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की जान में जान आई और इनके सांस चलने शुरू हुए। और आइए हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भी शिवसेना से, जिनकी उंगली पकड़ के ये महाराष्ट्र में चलना सीखे, जिनको कोई पूछता नहीं था महाराष्ट्र में। और आज जब इन्होंने देखा कि लोकसभा में हमारी पूरी सीटें, तो किस तरह से इन्होंने शिवसेना से किनारा किया, आप लोगों से छिपा नहीं हुआ। और दूसरी रही बात सीबीआई जांच की, तो मैं मोदी जी और अमित शाह जी को चैलेंज देता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए तो आपने सीबीआई जांच की, अगर आप में दम है तो जो पुलवामा में आतंकवादी आरडीएक्स लाए थे, 300 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे आया, कैसे वो वहां जम्मू कश्मीर में पहुंचा, और कैसे हमारे 40 जवान देश के सैनिक शहीद हुए, उसकी भी सीबीआई जांच करवाओ, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। लेकिन वहां आप कुछ नहीं करोगे, वहां ना आपके बस का सीबीआई जांच है, क्योंकि वहां जो डीएसपी पकड़ा गया देवेंद्र सिंह, उसकी भी जमानत तक हो गई। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है आपकी सीबीआई ने उसके लिए चार्जशीट भी दाखिल नहीं की। ये इससे ज्यादा घिनौना कार्य आप देश की सेना के लिए नहीं कर सकते। देश के हमारे सैनिक जो देश के सीमाओं की बहादुरी से रक्षा करते हैं, दिन रात खड़े हैं, और आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। आप करारा जवाब दे। आपने अभी पिछले दिनों का, जब चीन ने हमारी सेना के अंदर घुसने का प्रयास किया और हमारे 20 सैनिक मार दिए, उस समय भी आपने कहा ना कोई इस देश में की सीमा में घुसा है और ना ही हमारे सैनिक गए। अगर गए नहीं, कोई घुसा नहीं, तो हमारे सैनिक शहीद कैसे हो गए? मोदी जी क्यों आप झूठ बोल रहे हो जनता को? आप स्पष्ट बताओ लोगों को, जनता को स्पष्ट बताओ। जनता को पता है, जनता सब जान रही है। आप कितने दिन तक जुमलेबाजी करते रहोगे? आपने चीनी सेना ने जो हमारे सैनिक मारे हैं, आपने एक दफा भी चीन के ऊपर कड़ा बयान नहीं दिया। आपने केवल कहा भाई टिकटॉक बैन कर दो, फलाना बैन कर दो, धमकाना बैन कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी का ये एमएलए, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, जो अपनी कोठी चीनी अधिकारियों को किराए पे दी उसने, और वो भी उस टाइम दी जब चीन की सेना ने हमारी सीमा में घुस के हमारे सैनिकों का वध किया, हमारे सैनिकों को मारा। और उसके 15 दिन बाद सुभाष चंद्रा ने एग्रीमेंट करके उनको अपनी कोठी रेंट पे दे दी। आपके ये देशभक्त है, आपके ये सांसद जो हैं, ये क्या है? सुबह से शाम तक जो है जी न्यूज सारा दिन झूठ का पुलिंदा बोलता रहता है, लोगों को गुमराह करता रहता है। ये न्यूज चैनल ये दिखाए ना कि सुभाष चंद्रा ने कैसी अपनी कोठी किराए पे दे दी चीनियों को। इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। एक तरफ आपके भगत लोग और आपके जो है भारतीय जनता पार्टी के चीनी सामान का बहिष्कार करो, फलान करो, डमकान करो, हम भी कहते हैं करो, लेकिन आपके ऐड करोगे। तो मैं चाहता हूं मोदी जी कि सबसे पहले कोई चीज हम अगर जनता पे लागू करते हैं तो उससे पहले हमें अपने आप पे अमल करना चाहिए। सबसे पहले हमें चीनी सामान का विरोध करना चाहिए। इसके बाद हम जनता को कहें कि आप ये सामान का बहिष्कार करो, हमने चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप चीन के बारे में कुछ बोलते ही नहीं, और इधर से वो छोटा सा देश जो है नेपाल, वो हमें आंखें दिखा रहा है।
वो हमें कह रहा है कभी हमारे सैनिकों को मार देता है। अरे मोदी जी क्या हो रहा है? आपकी 56 इंच की छाती थी, तो ये तो छाती 56 इंच की दिखाने का मौका है आपके पास। आप केवल राम जन्मभूमि में कोरोना की आड़ में पहुंच गए। आपने दूसरे नेता जो थे जिन्होंने संघर्ष किया, मैं आज याद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के उस महान नेता को, लाल कृष्ण आडवाणी को, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली राम जन्मभूमि के लिए। आपने उनको नहीं बुलाया, उनके हाथ से नींव रखवाते आप मंदिर की, तो पता चलता कि आपने अच्छा कार्य किया। आपका राम जन्मभूमि में क्या योगदान है बस इतना बता दो। लेकिन आपने वहां किसी भी नेता को नहीं पहुंचने दिया और आप खुद पहुंच के सारा श्रेय लेने के लिए, जबकि ये काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया था। राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, आपने नहीं दिया। इसलिए आपने यहाँ 370 धारा जरूर खत्म की है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, आपने अच्छा कार्य किया है। लेकिन मैं नेशनल मीडिया से ये फिर कहना चाहता हूं कि सरकार के गलत कामों की आलोचना करनी सीखो। सरकार से सवाल करो, ना कि विपक्ष से। विपक्ष से तब सवाल करना जब विपक्ष सत्ता में हो, तब आप सवाल करना। आज आप सरकार से सवाल करिए, तभी आपका पता चलेगा आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। ये दलाली, ये तो दलाली ही कहेंगे हम इसको, ये पत्रकारिता नहीं है। ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, लोगों को दिन रात झूठ परोस रहे हो। ये बंद करें, आप लोगों को सच्चाई बताएं। और मैं आज फिर ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है, बिहार में दिवाला निकल चुका है, यूपी में दिवाला निकल चुका है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ साधु संत समाज से, मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि आपको पाल घर के लिए बीजेपी के नेता भटका देते हैं। क्या यूपी में इतने साधु मारे गए उसके बारे में आपने कभी नहीं कहा सीबीआई की जांच हो? हरियाणा में हमारे इसी मनोहर लाल खट्टर सरकार के दौरान जो है अनगिनत साधु मारे गए, मठों में डकैतियां पड़ी। यहाँ आपकी जुबान नहीं खुलती, यहाँ आप नहीं कहते इनका इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये बीजेपी शासित राज्य है। आप समझिए, आपको मोहरा बनाया जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के कुचक्रों से बचे। साधु समाज आदरणीय है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि साधु समाज का जितना आदर शिवसेना करती है, ठाकरे परिवार करता है, माननीय स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी करते थे, आज उनके पद चिन्हों पर चलते हुए शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी कर रहे हैं। और उनकी पत्नी जो है रश्मि ठाकरे जी कर रही है, उनका बेटा आदित्य ठाकरे जी कर रहा है। लेकिन आप लोग ये भी देखें कि आज पूरे हरियाणा में शिवसेना साधु विंग की मैंने स्थापना की हुई है, और साधु विंग का प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना का महंत नरेंद्र नाथ योगी जी हैं, जिन्होंने पूरे हरियाणा में शिवसेना का साधु विंग खड़ा किया हुआ है। तो साधुओं के साथ और हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ हमेशा से शिवसेना जुड़ी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए। तो मैं सभी मित्रों को धन्यवाद करता हूं जो लाइव मेरे साथ जुड़े। बाकी बीजेपी के कुकर्मों का खुलासा अगली बार बड़ी जल्द करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत।